नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे राजनीति में गहरा असर डालने वाले हैं। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव की अहमियत समझ रही हैं। यही वजह है कि पूरा मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने बीजेपी ने रघुराज सिंह साको को उतारा है। मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई ये सीट समाजवादी पार्टी का अजय दुर्ग रहा है। इस सीट से मुलायम सिंह यादव ने 1996 में पहला चुनाव लड़ा था। उसके बाद सपा को इस सीट से कभी कोई भी हरा नहीं पाया। इस सीट पर सपा की जीत जो है हमेशा से ही बरकरार रही और हमेशा से ही इस सीट पर सपा पार्टी जीतती आई। यही पार्टी प्रदेश में बीजेपी को टक्कर दे सकती है और मुख्य विपक्षी दल भी है। साथ ही 2024 के लिए बीजेपी के सामने समाजवादी पार्टी ही यूपी में सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि अगर नतीजे सपा के पक्ष में नहीं आते हैं तो उन हालात में यूपी की राजनीति पर क्या असर होगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में ओबीसी समुदाय से दो बड़े नेता, एक मुलायम सिंह यादव और दूसरे कल्याण सिंह, वो अब नहीं रहे। बीजेपी में कभी बड़े और ताकतवर नेताओं में शुमार रहे कल्याण सिंह की विरासत को सहेजने में बीजेपी कामयाब रही है। लेकिन मुलायम सिंह की विरासत के लिए अखिलेश यादव मैदान में है तो लेकिन अगर मैनपुरी का दुर्ग बीजेपी भेदने में कामयाब होती है तो यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा है कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव दोनों के बाद अब अखिलेश यादव और वहां पर रघुराज शाह या फिर योगी आदित्यनाथ को बोल लो कैसे इस कुर्सी को बचा पाएंगे। देखिए, 1996 से लेकर 2022 तक का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है और इस रिकॉर्ड को तोड़ना बीजेपी के लिए कोई छोटी बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि शिवपाल चाचा का आ जाना और वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से मायावती ने किसी को अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। वहीं आप देख सकते हैं कि आजम खान का भी जो है स्टार प्रचारक की सूची में नाम शामिल होना, राजा भैया का कोई अपना कदम ना उठाना, राजा भैया ने भी यहाँ पर कोई अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े नेता उनके साथ खड़े हैं, यानी कि अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, भाभी डिंपल के साथ खड़े हैं, तो क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिंपल की जीत तय है, या आपको लगता है कि रघुराज शाह का वोट बैंक और एम वाई समीकरण को तोड़कर और पूरा वोट बैंक अपनी तरफ खींचकर यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे? आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। बहुत शुक्रिया।